जय गणेश। प्यारे भक्तों का श्री राधा कृष्ण चैनल में मैं शास्त्री श्री योगेश भाई जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़े समय के अंदर गणपति महोत्सव त्योहार आएगा जो हम सब मिलकर धूमधाम से मनाएंगे। गणपति की पूजा करेंगे हम, लेकिन गणपति की पूजा के साथ उनके परिवार की भी सबकी पूजा होती है। गणपति एक ही ऐसे भगवान है, मेरे को लगता है कि पूरे परिवार की पूजा हम करते हैं। जैसे कि शिव जी की पूरे सावन मास में हम पूजा करते हैं, पार्वती माता की नवरात्रि एवं अधिक मास पुरुषोत्तम मास में गौरी के नाम से पूजा होती है। गणपति भगवान के बड़े भाई है कार्तिक स्वामी, उनकी भी पूजा हम करते हैं। गणपति की तो पूजा करते ही, उनकी दो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, जो विश्वकर्मा की लड़कियां हैं। गणपति भगवान के दो लड़के हैं, पुत्र है लाभ और शुभ या क्षय। उनकी दो पत्नियां हैं तुष्टि और पुष्टि। और गणपति भगवान की एक लड़की है जिसका नाम संतोषी माता है। कई जगह पर यश और कीर्ति भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूरे परिवार की हमारे हिंदू संस्कृति में पूजा होती है। गणपति भगवान के मुख्य 12 नाम जो नित्य सुबह दोपहर में शाम के कभी भी हम लेंगे तो हमारे सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। आइए उन 12 नाम अर्थ के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो नित्य लेने से हमारे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। उसमें सबसे पहले है सुमुख, सुंदर मुख वाले गणपति भगवान। गणपति जी का दूसरा नाम है एक दांत वाले गणपति भगवान। तीसरा नाम है कपिल वर्ण भगवान। चौथा नाम है गजकर्ण, हाथी के कान वाले। पांचवा नाम है लंबोदर, लंबे पेट वाले गणपति भगवान। छठा नाम है विकट, यानी विपत्ति का नाश करने वाले गणपति भगवान। सातवां नाम है विघ्न नाशन, यानी विघ्नों का नाश करने वाले गणपति भगवान। आठवां नाम है गणाधिप, गणों के अधिपति। नौवां नाम है गणपति का धूम्रकेतु, धुएं के रंग वाली पताका वाले गणपति भगवान। भगवान का 10वां नाम है गणाध्यक्ष, गणों के अध्यक्ष। 11वां नाम है भालचंद्र, मस्तक में चंद्रमा धारण करने वाले भगवान। और 12वां नाम है गजानन, हाथी के मुख वाले गणपति भगवान। भगवान की पूजा कब कब करते हैं? तो सबसे पहले जब लड़का या लड़की 3-4 साल के होते हैं और उसको जब स्कूल में बिठाने का है, तब गणपति भगवान की पूजा करने के बाद ही उसको बिठाए। इसलिए शास्त्र में बताया है कि विद्या स्टडी का आरंभ करने से पहले तो वो आगे तक पढ़ सकेगा, बढ़ेगा। विद्यारंभे विवाहे च, विवाह अपनी लड़की या लड़के का जब ब्याह होता है तो उसके पहले गणपति भगवान का पूजा करना चाहिए, करते हैं हम सभी। प्रवेश, नए घर के अंदर प्रवेश करने से पहले या अपना बिजनेस धंधा जो भी है वो स्टार्ट करने से पहले गणपति भगवान की पूजा, उनके आशीर्वाद लेते हैं। निर्गम, अच्छे काम के लिए जब घर से निकलते हैं तब गणपति भगवान का पूजा या ध्यान करने के बाद निकलना चाहिए। अच्छे काम के अंदर हमें सक्सेसता मिलती है। संग्राम में राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे तब गणपति भगवान की पूजा करने के बाद ही वो घर से निकलते थे। हमारे जितने भी अच्छे काम है जो करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, या तो उनका नाम लेकर ही शुरुआत हम करते हैं। तो हमारे सभी कामना निर्विघ्नता से परिपूर्ण हो जाते हैं। और कुछ ज्ञातव्य बातें आपने बताना जा रहा हूं। जैसा कि गणपति भगवान को
तुलसी का पत्ता कभी अर्पण न करें, न उनके चरण में, न उनके भोग के अंदर। कई जगह हमने देखा हुआ पंचामृत के अंदर तुलसी पत्र डालकर गणपति भगवान को चढ़ाते हैं, नहीं करना चाहिए। इससे पुण्य बढ़ेगा नहीं, पाप बढ़ेगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो आगे से ध्यान रखिए। दूसरी बात, गणपति भगवान को दुर्वा बहुत ही प्रिय है, तो ज्यादा से ज्यादा दुर्वा गणपति भगवान का नाम लेने के बाद उनके चरणों में या तो हार के रूप में हम चढ़ा सकते हैं। उनको मोदक, संस्कृत शब्द है मोदक, मोदक का अर्थ होता है लड्डू। उनको लड्डू ज्यादा प्रिय है, इसलिए वो हम भगवान को भोग के अंदर चढ़ाते हैं। भोग चढ़ाने से पहले सामग्री शब्द यूज होता है, फिर भगवान का भोग लगने के बाद प्रसाद शब्द यूज होता है। प्रसाद का अर्थ हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया बताते हैं, प्रभु का साक्षात दर्शन जिसको प्रसाद। हम कहीं पर भी है लेकिन भगवान का प्रसाद मिल गया, हम वो पूजा में नहीं जा सकते, तो हम उन भगवान का याद करके वो हम ग्रहण करते हैं जिसको प्रसाद कहते हैं। और कुछ भी प्रसाद लेने के बाद मस्तक के ऊपर हाथ नहीं घुमाना है, सीधा हाथ धोना है। और एक बात, गणपति भगवान के आगे जो सामग्री के बाद प्रसाद बन गया, वो प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं उसके बाद भगवान के चरण में न रखें। जो जूठा है वो दूर कहीं अलग टेबल के ऊपर रखना चाहिए। जूठा भगवान के चरण में न रखें। और भगवान का चढ़ाया हुआ फूल वगैरह भी हमारे पैर में न आए, भगवान का स्नान का जल भी हमारे पैर में न आए, ऐसी जगह पर उनका निर्माल्य वो छोड़ना चाहिए। आप सभी को जय गणेश, जय श्री कृष्ण।